हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु आ गई हूँ फिर से एक नई रीडिंग के साथ में। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे एंड सब कुछ चीज़ें भुला करके अपने ऊपर काम कर रहे होंगे। लाइफ के जितने भी हर्डल्स हैं उनको हंस के झेल रहे होंगे, क्योंकि लाइफ बहुत लंबी कहानी है। एक दिन का चैप्टर नहीं है, बहुत सारे चैप्टर हैं इसमें जो हमें पास करने होते हैं एंड अल्टीमेटली तो हमें पास आउट होना ही है। ठीक है, लाइफ का रूल ही अल्टीमेटली यू विल हैव टू पास आउट। ओके, तो जैसी भी ज़िंदगी है चल रही है, चलने दो। ठीक है, अल्टीमेटली तो यूनिवर्स आपको पास तो करेंगे ही, पास आउट तो करना है उन्होंने। ठीक है, तो मैं आज लव रीडिंग लेके आई हूँ। मैं बहुत कम डालती हूँ ये वाली रीडिंग्स, तो काफ़ी आपके कमेंट्स आ रहे थे, तो देखते हैं कि आपके लाइफ में कौन आ रहा है। अभी आप एक्स एक्स के लिए वेट करें या फिर नेक्स्ट के लिए वेट करें, या अभी आप जिनके साथ में हैं वो कौन है आपके। ठीक है, तो मैं नए डेक का यूज़ कर रही हूँ बिल्कुल। कल मैंने जो स्पिरिचुअल रीडिंग की थी वो इन्हीं से की थी। एंड जब भी मतलब मैं इन डेक्स को हाथ लगाती हूँ ना, तो मुझे थोड़ी ऐसी सी वाइब आती है कि जैसे न्याय, मतलब जस्टिस, कोई ऐसे फील्ड में हो आप। ठीक है, एंड आप हो सकते हो, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, और या आपका फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा हो सकता है। एंड कम्युनिकेशन, या फिर ये लगा लीजिए कि किसी से बात करना, समझ रहे हो, किसी से बात करके किसी को हील करना, किसी को न्याय देना, जजमेंट दिलाना एंड काउंसलिंग्स देना। इन कार्ड्स को टच करने पे मुझे ऐसी वाली वाइब्स आती है। ठीक है, तो देखते हैं। बाकी ये आपका प्रोफेशन हो सकता है एंड या फिर आप जिनके लिए लव रीडिंग देख रहे हो उनका हो सकता है, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उनका हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको रेजोनेट पक्का करेगा। एंड सो शफलिंग कर ली है मैंने ऑलमोस्ट, एंड प्रे टू यूनिवर्स। सो एक बार आप यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि आप अपने सोलमेट को जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट करें। एंड मुझे जो एज क्राइटेरिया यहाँ पे लग रहा है वो है 28, 31, 33 बहुत स्ट्रॉन्ग है, 25, 27, ये वाले कुछ एज क्राइटेरिया मुझे ज़्यादा लग रहे हैं आज की रीडिंग में। एंड ठीक है, और काफ़ी स्पिरिचुअल ग्रुप लग रहा है, क्योंकि इन कार्ड से मैं जब भी रीडिंग करूँगी ना किसी भी चीज़ की, तब मैं टच कर रही, मतलब एक ना पहले करने से पहले ही फील आ जाती है कि मुझे किन कार्ड से रीडिंग निकालनी है। तो इन कार्ड से मैं जब भी किसी की रीडिंग करूँगी ना, तो एक वो ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी होंगे, या उनका लिनेज ऐसा रहा होगा कि उनके घर में कोई ना कोई एक स्पिरिचुअल पर्सन पक्का है। ठीक है मेरा थोड़ा गला खराब है, हो सकता है किसी का थ्रोट चक्र ब्लॉक है, आप किसी को कुछ बोलना चाह रहे हो और बट बोल नहीं पा रहे हो, माइट बी पॉसिबल। ठीक है, तो यूनिवर्स प्लीज ये कौन किसकी लाइफ में कब आना है। 6 ऑफ कीज, 2 ऑफ फोर्स, 3 ऑफ फोर्स। ओके, ठीक है। ओके, द लाइट एंड द वर्ल्ड, 8 ऑफ रोजेस, 7 ऑफ रोज, 1 ऑफ रोज। ओके, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। ओके, सो कार्ड्स मैंने पुल आउट कर लिए हैं आपके लिए। एंड कार्ड्स आपको क्लियरली दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ, फोकस नहीं हो पा रहा ना। एक मिनट, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे क्लियरली। ओके, सो ये बेसिकली एक लव रीडिंग है, तो स्टार्ट करती हूँ मैं। जहाँ मुझे गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी मैं दूसरे कार्ड से भी क्लैरिफाई करूँगी। एंड बॉटम ऑफ डेक में आपका आया है 4 ऑफ फोर्सेस, स्प्रिंग एंड ऑटमन। आपकी ज़िंदगी का वो बोलते हैं ना एक बंजर वाला टाइम, जहाँ बिल्कुल सूखा पड़ चुका था,
चीज़ें होकर भी नहीं हो रही थी, एंड जैसा आप चाह रहे थे वैसा नहीं हो रहा था, वो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। बॉटम ऑफ डेक में मतलब कि आपकी लाइफ में हरियाली आने वाली है, खुशियाँ आने वाली है, ठीक है। लव रीडिंग है तो लव रिगार्डिंग ही शायद आपको कोई मिलने वाला है, जो आपके लिए ही बना है, ओके। तो जो आपको आपके लिए प्यार करेगा, आपकी आत्मा के लिए प्यार करेगा, एंड आपके साथ में आपके लिए होगा, ओके। तो ठीक है, इसमें काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं वन बाय वन क्लैरिटी देती हूँ आपको। एंड पहले तो मैं दो चीज़ें आपको क्लियर कर देती हूँ। ये है कि एक तो ना आप ऐसे इंसान हो कि आप खुद की मेहनत पे खुद आगे बढ़ोगे, ठीक है। आप कभी भी, आपके साइड में कोई रिसोर्स है ना, आप मतलब वो नहीं कहते कि कुछ भी चीज़ों को मतलब शॉर्ट टर्म कोई चीज़ यूज़ करके आप कोई चीज़ को हासिल कर लो, नहीं, ऐसा नहीं है। पहला कार्ड आपका ये वाला कार्ड आया है, द एसेंट, 7 ऑफ कीज। ये एक ऐसा कार्ड होता है, ये ऐसी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करता है कि आप ये पहाड़ पे चढ़े हो ना, ये आप खुद के बलबूते पे चढ़े हो। चाहे आपका बैकग्राउंड कितना भी स्ट्रोंग है, कुछ भी है, पर आपने वहाँ से कोई भी बेनिफिट नहीं उठाया है। आप अपने बलबूते पे अपनी ज़िंदगी को चमकाओगे। हो सकता है कि आप अपने दादा परदादा के जो आपको मिली हैं चीज़ें, आप उनका यूज़ करो ना करो, उन चीज़ों को सेपरेट रखो, बट एक अपनी लेगेसी बिल्ड करोगे आप ये पहाड़ चढ़ोगे खुद से। आपकी ये ज़िंदगी का जो ये देखिए लाइट है ना, ये डिवाइन लाइट है। ये डिवाइन लाइट एक आपके अंदर एक ऐसा जुनून भरती रहेगी कि आप सारी उम्र कभी भी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करोगे। आप जो करोगे खुद से करोगे, खुद के मेहनत के बलबूते पे आप यहाँ पे चढ़ोगे, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ डेक में आया है कि caught in the ruins, ओके। माइट बी पॉसिबल आप अभी किसी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। एंड एक टाइम पे अपने आप को आपने इस पिंजरे में खुद ही डाला है। ये देखिए छत नहीं है इस पे, ये जो जेल है ना इसकी छत नहीं है। अब आप अपने आप को यहाँ पे कैद फील करते हो। क्यों फील करते हो? क्योंकि एक बोलते हैं ना, एक घर पे एक छत, एक वो मुहावरा होता है कि छत भी चाहिए हमें। यहाँ पे आपके इस रिलेशनशिप में छत है ही नहीं। आपको जो चीज़ यहाँ पे सेफ्टी, सिक्योरिटी, लॉयलिटी जो आपको चाहिए ना, वो इस रिलेशनशिप में है ही नहीं। अब आप यहाँ पे अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, ठीक है। अब कुछ टाइम से आपको फील हो रहा है कि दैट यू टू आर नॉट मेंट फॉर टुगेदर, ठीक है। एंड यूनिवर्स आपको कुछ गाइडेंस भी देना चाह रहे हैं, बट अभी तो आप बिल्कुल ही स्टकनेस वाली कंडीशन में आ रखे हैं, क्योंकि आप जिस रिलेशनशिप में फ़िलहाल चल रहे हैं वो आपका एक कार्मिक अकाउंट है, ठीक है। एंड एक टाइम पे आपको फील हुआ था कि दैट आपका वो सोलमेट है, वो लड़का लड़की, आप अपनी एनर्जी के साथ में रेजोनेट करना, आपको फील हुआ था कि वो आपका सोलमेट है, बट नहीं, अब आप उस एक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, आप आपका वो कार्मिक है, ठीक है। क्योंकि वो आपको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हो जो आप चाहते हैं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, वो आपके साथ में क्यों है, जिन चीज़ों को लेकर के आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, शायद वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। क्योंकि ऑल टाइम आप हमेशा उस एक बिल्कुल हाई एनर्जी में नहीं रह सकते हैं। जब आप अपने कर्म धर्म को निभाते हैं, जैसे राम जी ने, सीता जी ने राम जी से पूछा था कि शादीशुदा ज़िंदगी को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। तो राम जी ने बोला था कि देखो, जो कर्म होता है ना वो सबसे बलवान होता है। हम अपने रिलेशनशिप में हैं या फिर हम किसी के साथ में मैरिड लाइफ में हैं, तो हम एक दूसरे के लिए उत्तरदायी हैं, उत्तरदायित्व होता है हमारे एक दूसरे के लिए। मतलब जो हमारे एक दूसरे के लिए कर्म और फर्ज है ना, हमें वो उस लाइन से बिल्कुल नहीं हटना है, ठीक है। और रही बात प्यार की, प्यार ना कभी भी आपको किसी इंसान से एक जैसा हो ही नहीं सकता है।
प्यार कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा। प्यार हमेशा आपके लिए ऐसा ही रहेगा, ठीक है, कभी भी स्टैटिक नहीं रहेगा। पर लेकिन अगर आपको किसी चीज़ को कंटिन्यूटी में चलाना है, तो उसके लिए जो आपके कर्तव्य है ना, जो उसके लिए आपके कर्म है, वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, उनमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आना चाहिए। तो मुझे इसको देख के वो फील आ रही है कि आपने मतलब अभी आपको फील हो रहा है कि हमारा प्यार ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन जो एक मेन वो होता है ना आपकी रिलेशनशिप का, एक जो ग्राउंडिंग होती है ना, वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, ठीक है। हो सकता है आप दोनों के वैचारिक मतभेद हैं, हो सकता है आप एक दूसरे से कुछ अलग चीजें चाहते हो सकता है एक पर्सन स्पिरिचुअल पर्सन है, एक हो सकता है कि बिल्कुल ही फिजिकल वर्ल्ड में रहने वाला इंसान है, तो आप दोनों की बिल्कुल भी नहीं बन रही है, ठीक है। ये वाली चीज मुझे यहाँ से फील आ रही है। ओके, अगेन मैं आपको बोलती हूँ कि जैसे ही मैं इस डेक को हाथ लगाती हूँ ना, ये देखो, मैं आपको 3 कार्ड से दिखा देती हूँ। मुझे बहुत जजमेंट वाली फील आती है। लुक एट दिस गाय। जो बैरिस्टर्स होते ना थे ना पहले पुराने ज़माने में, उनके ड्रेसेस कुछ ऐसी ही होती थी। लुक एट दिस, वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट। आप किसी जजमेंट वाले एरिया में, आप पॉलिटिशियन हो सकते हैं, आप ये जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, एंड काउंसलर हो सकते हो आप, ठीक है, बेसिकली। एंड वाइट पैंट एंड ये वाला ड्रेस कुछ आई थिंक नेवी वाले जो पर्सन होते हैं उनका भी कुछ ऐसा ड्रेस कोड रहता है। बट जहाँ पर आप थ्रोट चक्र को यूज कर रहे हो ना, वो वाला फील्ड हो सकता है, आपका हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है, ठीक है। ये चीजें हो सकती हैं आपके लिए। ओके, तो ओके, इट्स अ कमिटमेंट। तो मैं आपको यही मुझे जो इस रीडिंग में निकल के आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना मूव ऑन करोगे। आप जहाँ पर स्टक फील कर रहे हो ना, ये वाले रिलेशनशिप में, आप इसको ब्रेक करोगे। क्योंकि आप फाइनली बोलने जा रहे हो कि दैट वी कांट बी टुगेदर, हम दोनों नहीं रह सकते, बिकॉज हम है ही नहीं एक दूसरे के लिए। शायद वो इंसान भी अपनी जगह ठीक है, आप भी अपनी जगह ठीक हो, कोई गलत नहीं है, बट आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हो। सेकेंड थिंग कि आप जिसके लिए हो उनके लिए आपका हिस्ट्री लिखा जा चुका है, आप पास्ट लाइफ में भी इकट्ठे रहे हो। एंड लुक एट कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। उसमें लव मैसेज है, एंड ये पेटल्स देख रहे हो, एंड दिस गोल्डन लाइट। ये गोल्डन लाइट ना यूनिवर्स की लाइट है। हो सकता है कि आप ना कभी मिले भी हो एक दूसरे से, बट आपका एक वो करेक्ट टाइमिंग नहीं था, क्योंकि यूनिवर्स एक जब भी स्पिरिचुअल सोल्स का यूनियन होता है ना, तो एक वो करेक्ट टाइमिंग पे होता है, उससे पहले वो आप एक दूसरे को नहीं अलाउ करोगे एक दूसरे की लाइफ में आने के लिए, ठीक है। बट फाइनली यूनिवर्स ने जो आपका प्यार है ना, आपके प्यार पे यूनिवर्स ने प्रकाश डाल दिया है, दिख रहा है। ये गोल्डन लाइट आपके लेटर पर पड़ चुकी है, आपका लेटर, आपकी मनोस्थिति यूनिवर्स के पास पहुंच चुकी है, और यूनिवर्स ने उनको ग्रांट कर दिया है। ये उन्होंने फूल डाल दिए हैं आपके प्यार पे कि नाउ यू आर ब्लेस्ड, now you are ready to carry on your next love sorry in the sense कि मतलब your for your soulmate, आप अपना सोलमेट के लिए आप रेडी हो, ठीक है। कमिटमेंट, ये देखिए रेड रोज, आप को कोई रेड रोज दे सकता है, एंड या फिर आप किसी को दे सकते हो रेड रोज, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। राइट नाउ आज आप जिस दिन की स्थिति में है कि ये देखिए बुद्धा, ये सारे इंसान ना इनका वेट कर रहे हैं, बुद्धा जी का वेट कर रहे हैं सारे इंसान कि कब ये आंखें खोले और कब ये हमें ज्ञान दें। बट ये जब तक नहीं आंखें खोलेंगे, जब तक इनके एनर्जी कंप्लीटली बैलेंस नहीं हो जाएंगी। तो आप भी एक ऐसे ही इंसान हो, आप अपने आप को अब राइट नाउ बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। और पता नहीं, मैं ना पता मतलब मैं रीडिंग काफ़ी फ्लो में बोलती हूँ, बट आज मुझसे बोली नहीं जा रही है चीज़ें जो मैं बोलना चाह रही हूँ। तो इसका ना इनडायरेक्ट मतलब ये है कि मैं किसी इंसान की ऐसी एनर्जीज को पिक कर रही हूँ कि वो किसी को कुछ बोलना चाह रहे हैं, बट ही डजंट और शी और ही डजंट नो हाउ टू डिस्क्राइब द थिंग्स, ओके। उनको नहीं समझ आ रहा कि चीज़ें कैसी, कहाँ से, कब क्या बोला जाए, इसीलिए मुझे इतनी हकलाहट सी हो रही है आज बोलने में, ठीक है। और आप इस वाली आप वेटिंग जोन में है, ठीक है। ओके, वेटिंग जोन में है, एंड जिस पर्सन को लेकर के आप सोच रहे हो ना, शायद आपको ना कहीं आइडिया है उस इंसान का
कि ही और शी मे बी फॉर यू, आपको लग रहा है कि हाँ वो मेरे लिए हो सकते हैं। एंड इसलिए जब भी आप दोपहर के टाइम में काम कर रहे हो, आप ना उनके बारे में सोचते हो किसी न किसी टाइम में, जैसे आपके हाथ में बुक होती है ना, या फिर कोई आप एक ऐसी बुक पढ़ रहे हो, उस बुक को पढ़ते हुए आपको उस इंसान की याद आती है कि यार क्या शायद यही मेरे लिए बना हुआ है। या फिर आप ऐसी कुछ बुक्स पढ़ रहे हो कि आप उसके साथ में अपने रिलेशन को निकालने के लिए खोज रहे हो, कुछ एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप जो आपको पता है कि हम ये हो सकते हैं वो, तो आप वो कुछ चीज़ें कर रहे हो। एंड स्पिरिट्स गाइड्स आपकी हेल्प भी कर रहे हैं। जब आप इस बुक को पढ़ने बैठते हो ना, तो वो स्पिरिट गाइड आपको मतलब कि एक पॉजिटिव वाइब देते हैं। वो आपके कान में बोलते हैं कि हाँ ही और शी इज़ फॉर यू, उन्होंने आपके लिए लिखा है। ठीक है। अगेन दिस पर्सन बैरिस्टर, पता नहीं मुझे बैरिस्टर क्यों लग रहा है बार बार। आई थिंक आज के टाइम में बैरिस्टर कोई बोलता भी नहीं होगा, बट पता नहीं मुझे इनको देख के बड़ा ही बैरिस्टर वाली फील आ रही है। ओके, द जर्नी, देखिए 7 ऑफ रोज एंड 8 ऑफ रोज। ओके, काफ़ी फ्लो में दोनों कार्ड है, 7 एंड 8। 7 एक स्पिरिचुअल एक नंबर होता है, एंड जो कि स्पिरिचुअलिज्म को कंप्लीशन पे दिखाता है कि हाँ आपका आध्यात्मिक जो पार्ट है जो आपको जानना था वो कंप्लीशन पे है ऑलमोस्ट। एंड उसके बाद में जो नया स्टेप आपने लिया है वो जानने के बाद कि दैट हु यू आर, आप कौन है, उसके बाद में फिर आपने अपने आप को दोबारा से फिजिकल वर्ल्ड में इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। आप गैदरिंग्स में जा रहे हो सकता है बहुत ही नेक्स्ट 15 डेज में आप कहीं गैदरिंग में जाओ। आप अपने कजन्स के साथ में जा सकते हो कहीं पे, अपने सिबलिंग्स के साथ में, या फिर अपने आपका जो सेम एज ग्रुप है ना, आप उनके साथ में कहीं ना कहीं जा रहे हो डिनर आउटिंग के लिए। ठीक है। एंड काफ़ी अच्छा सा होटल या कुछ रेस्टोरेंट मुझे ऐसा लग रहा है, काफ़ी इंजॉय करने वाले हो। एंड मतलब काफ़ी ऐसी ऑथेंटिक बातें आप करोगे ना एक दूसरे के साथ में कि आपको फील होगा कि हाँ यूनिवर्स ने हमें बहन भाई बनाया है, कजन्स बनाया है, कुछ ऐसे रिलेशनशिप में डाला है, या फिर फ्रेंड्स बनाया है, तो कुछ सोच समझ के हमें मिलाया है। मतलब आपका इतना लेवल ऑफ जो आपका टॉक रहेगा ना वो इतना हाईली मेच्योरिटी वाला रहेगा। एंड कुछ चीज़ें आप एक दूसरे के सामने कन्फेस करोगे बैठ करके। ठीक है। आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। स्पिरिचुअलिज्म को आप समझ चुके हो। हाँ ये चलेगा सारी उम्र, ऐसा नहीं है कि ख़त्म कभी हो जाता, बट लेकिन एक वो एक छोटा सा आयाम होता है ना कि आप अपने आप को वहम से निकाल लेते हैं कि हाँ मैं स्पिरिचुअलिज्म हूँ, या फिर मैं ओकल साइंस में बिलीव करता हूँ, कि मैं बिल्कुल फिजिकल वर्ल्ड में हूँ, रहने वाला इंसान हूँ, मैं आस्तिक हूँ नास्तिक हूँ। वो चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है। अब क्या है कि आप ना कुछ चीज़ों का ना तलाश कर रहे हैं, आप ना कुछ कुछ एक आंसर्स का ना बाहर से तलाश कर रहे हैं कि काश मुझे कोई ये चीज़ मेरी क्लियर कर दे तो मैं आगे मूव ऑन कर लूँ, या मैं पिछले वाले रिलेशनशिप को मैं कैरी ऑन करूँ। आप ना इस चीज़ के लिए ना आंसर्स मांग रहे हो। तो जैसे ही आप आंसर मांगते हो ना, तो यूनिवर्स आपको देने की कोशिश भी करते हैं। यूनिवर्स ने आपके साथ एक दो ऐसी साइकिल भी करी हैं कि जिनमें आपको समझ आए कि हाँ आप जिस बंदे के साथ में रह रहे हो वो आपके लिए है या नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है, जैसे वो साइकिल होता है आपका ध्यान कहीं और निकल लेता है, आप किसी और चीज़ पे फोकस कर लेते हो। ये कैट देख रहे हो यहाँ पे आप, ये डिवाइन जो एंजल है वो आपको बाहर से नोक कर रहे हैं, बट लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप कैट को देख रहे हो। ठीक है। तो ये वाली कंडीशन आपके साथ हो रही है, और पीछे पीछे ना आपके कोई बैक बिचिंग भी कर रहा है, आपके मतलब आग लगाई जा रही है। समबडी डजंट वांट कि आप अपने रियल पार्टनर से मिलो। ठीक है। ये देखिए आपका, आप असेंड कर रहे हो, एंड फ्लावर्स ही फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं, तो रेड रोज़ रोज़, काफ़ी मुझे रोज़ वाली वाइब आ रही है इस वाले कार्ड को देख के, कि जैसे ना वो शाहरुख की कौन सी मूवी है, मूवी के नाम नहीं याद रहते मुझे, तो उनमें बिल्कुल हवाओं में पत्ते उड़ते रहते हैं, गुलाब फूल उड़ते रहते हैं। धर्मा प्रोडक्शंस की मूवीज़ होती हैं कुछ ऐसी, तो मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं आपके लिए, जैसे कि वॉयलिन बज रहे हैं, देखिए इनके मुंह में कुछ ऐसा। तो आपको ना किसी के लिए कुछ ऐसी सी फीलिंग्स है। ठीक है। तो काफ़ी असेंड कर रहे हो, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सही जा रहे हो, अच्छे रास्ते पे हो। ओके। एंड नाउ द 2 ऑफ 4। ओके। एंड 3 ऑफ 4। देखो, पहली तो बात कि आपने अपने करियर पे तो काम कर लिया है। ये जो रीडिंग जिसके लिए भी जा रही है, आप अपने करियर के लिए काम कर चुके हो। ठीक है। इसमें नो डाउट आपने अपने लिए घोंसला बना लिया है,
बट अब आप जो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है कि अब अपने आपकी जो फ्यूचर लाइफ है उसमें जो आपका हस्बैंड वाइफ कौन रहेगा, कैसे रहेगा, अब आप उस चीज़ के लिए थोड़ा सा स्टकनेस में है। एंड उसको लेकर के कुछ आपके फैमिली में भी इश्यूज चल रहे हैं। आपके फादर फिगर में आपका कोई भी हो सकता है, आपके चाचा, नाना, मामा, कोई भी एनीवन, आपके फादर भी हो सकते हैं। वो आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा शायद आपको ना बोलते हो, बट लेकिन वो आपके लिए टेंस रहते हैं कि कौन होगा इसके लाइफ में, कौन इसको अच्छे से संभाल पाएगा। इनके मतलब क्या होता है ना कि हमारे पेरेंट्स को हमारी आदतें सबसे ज़्यादा पता होती हैं और उन्हें ये भी पता होता है कि हमें कौन हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो वो ये सोचते हैं आपके बारे में कि आपको कौन हैंडल कर पाएगा, ठीक है। एंड आप ना वर्क कर रहे हो, ये देख रहे हैं स्कल्पचर, ये जो इंसान है ये एक डिवाइन लाइट की प्रेजेंस में स्कल्पचर को बिल्ड कर रहे हैं, उनमें मतलब तराश रहे हैं एक मूर्ति को। तो आप भी अपनी लाइफ को ऐसे ही तराश रहे हो, ठीक है। आपने जो आपके चारों तरफ में जो लोग हैं, आपने उनको साइड बाय करना स्टार्ट कर दिया है। आपने अपनी जो एनर्जी है उसको बिल्कुल ही ऐसा यूटिलाइज कर लिया है कि आप फालतू में किसी का टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फालतू में अपनी एनर्जी को कहीं पर वेस्ट नहीं करते हैं। तो देखते हैं कि आपका तो जो मोस्टली जो मुझे यहाँ पे रीडिंग में जो फील आ रही है कि वो आपका नया ही लव है कोई। एंड अगर पास्ट से कोई इंसान है तो वो आपका रिलेशनशिप तो नहीं है, ठीक है, वो आपके साथ में कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं। एंड नाउ यू आर रेडी, लाइक कि मतलब तैयार हैं आप। तो देखते हैं आप क्या नेक्स्ट पर्सन जो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं क्या वो एक्सेप्ट करेंगे आपके लिए, या फिर आप पुराने के पास वापस जाओगे या फिर कोई और ही है आपकी लाइफ में। तो वो मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ऑन द ट्रैक, ओके। सो जिस इंसान के लिए आपने कुछ सोचा है तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो। ये जो ट्रेन है आपको उसी इंसान तक लेके जाएगी। एंड यस, यू आर राइट। आप अपने दिल दिमाग में जिस इंसान को लेके सोच रहे हो वही है। द वाटरफॉल, आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपके लिए डिवाइन का प्यार बरस रहा है, बिल्कुल झरने के लिए बिल्कुल ऊपर से नीचे पानी देख रहे हो कैसा। आपके इमोशंस बह रहे हैं, आपका प्यार, डिवाइन का प्यार आपके लिए बह रहा है, बेसिकली आप ये बोल सकते हो। अब डिवाइन, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, अब यूनिवर्स खुद चाह रहे हैं कि आप दोनों का यूनियन हो, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए एंड फाइनली आप लाइफ को आगे कैरी करेंगे। देखिए फिर से 5 ऑफ फोर्सेस, जो आपका समर और विंटर का जो एक गंदा खतरनाक सा टाइम था ना जिसमें आप बिल्कुल बहुत कोल्ड हो गए थे, वो फिर से देखिए ग्रीनरी में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, ठीक है। लेट मी पुल आउट सम मोर कार्ड्स। ओके, ये देखिए आपका सेल्फ इंटीग्रेशन, विल, विजडम एंड माइंड। आपकी चाहत, आपका बौद्धित्व और आपका दिमाग तीनों मिलकर उस पर्टिकुलर इंसान को चाहने के लिए या फिर पाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपने अपने आप को इंटीग्रेट कर लिया है, आपका दिल दिमाग सब कुछ आपके कंट्रोल में है, ठीक है। क्राउन यूनिवर्स की तरफ से आपको क्राउन मिल चुका है, फाइनली आप बैलेंस्ड हो चुके हैं, ठीक है। आपने उन लोगों से शील्ड बना लिया है जो आपकी लाइफ में, ये फिर से वही कार्ड है, पता नहीं मुझे बार बार क्यों बैरिस्टर बैरिस्टर। मैं इनको इन कार्ड्स को उठाती हूँ ना तभी भी मुझे ऐसा ही फील होता है जैसे लो, समथिंग लो से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड। पहनते थे ना वो जैसे वो अंग्रेज लोग आते थे पुरानी मूवीज में, वो बैरिस्टर्स होते थे, वो कुछ ऐसे वाले। चलो लिव इट। आपने अपने आप को शील्ड कर लिया, आपने नेगेटिव लोगों से शील्ड कर लिया, आपकी आपकी लाइफ में जितने भी बहरूपिये थे आपने उनको सब अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, आप उनकी नहीं सुन रहे हैं। एंड आप अपने जो फ्यूचर पार्टनर हैं, आपके स्पाउस हैं, उनके साथ में आप अपनी ज़िंदगी को एक बहुत खूबसूरती के रूप में देख रहे हो। एंड यू विल फ्लाई वेरी हाई। एंड
आप उनके साथ में कहीं ना विजिट भी करोगे, आप काफ़ी शादी के बाद में अपना काफ़ी ज़्यादा आप पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करोगे। ओके एंड मुझे एक ऐसी सी फील भी आ रही है, हो सकता है कि आप लोग ना काफ़ी फेमस हो सकते हो। ये देखिए, ओरेकल ऑफ डेल्फी, ए स्पिरिचुअल पर्सन यू आर, एंड आपको सिंहासन दे दिया गया है, आपके पीछे डिवाइन है, एंड जैसे जैसे वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं वैसे वैसे आप आगे जा रहे हो। हाँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है आप लोगों के लिए कि आप ना बहुत फेमस होने वाले हो, या फिर आप आपका स्पाउस, एक स्टार क्वालिटी है आप लोगों में। एंड हो सकता है कि आप लोग पहले तो या तो आप फेमस हैं अभी, या फिर आपका जो स्पाउस है या फिर आपका जो पार्टनर आप जिसको देख रहे हो या फिर वो फेमस है। कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी में आप में से कोई ना कोई लोगों को काफ़ी लोग जानते हैं, ठीक है, एंड वो पावर आपकी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, ठीक है। मतलब फेमस होना आपका डे बाय डे, रिकॉग्निशन आप बिल्कुल मतलब लाइमलाइट में आगे आते जाओगे, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको वो कैलिबर्स दिए हैं कि आप एक टाइम पे मल्टीपल ऑफ पीपल को हैंडल कर सकते हैं एंड उनको काउंसलिंग या फिर उनको जजमेंट कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, आप ना डिस्कस कर रहे हो किसी के साथ में बैठ के समथिंग अबाउट योर लाइफ की व्हाट यू शुड डू, व्हाट शुड यू डू, ओके। एंड कोई एक साइन कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कुछ खरीदने के लिए भी सोच रहे हो, अपने फादर के साथ में बैठ के आप कुछ डील, कुछ आपको खरीदना है, कुछ आप मतलब कुछ भी बिजनेस प्रॉपर्टी वट एवर, कुछ खरीदने के लिए आप अपने फादर से कुछ डिस्कस भी कर सकते हो, ठीक है। एंड लेट मी पुल आउट मोर कार्ड। मुझे थोड़ा सा गला खराब है, चलिए थ्रोट चक्र ब्लॉक हो सकता है, दैट्स वाई। ओके, ये देखिए, फेटेड मीटिंग दिख रहा है। ये इंट्यूशन स्टार्टिंग में आती है, जो आपका जो यूनियन है ना वो फेटेड है, वो लिखा लिखा है ऑलरेडी, स्टार्स में लिखा गया है। आपका मिलना कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। कितने भी हर्डल्स आए, कितना भी कुछ भी हो आपकी ज़िंदगी में, पर आपके जो ट्रू पार्टनर है आपको उनसे मिलने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि जो ऊपर से जो डिवाइन गाइडेंस है ना, जो डिवाइन जो यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं ना, उसके आगे सब फेल है। आप दोनों का मिलना बिल्कुल तय है। ये देखिए, घड़ी में 12 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। हो सकता है कि ये 12 तारीख आएगी ना, 12 नवंबर, इससे पहले आप दोनों का मिलना हो जाए, ठीक है। द डिवाइन फिजिशियन, ये देखिए, डिवाइन ही आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, मूव ऑन, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। एंड आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यस ही इज़ फॉर यू, ठीक है। पास्ट की मुझे बिल्कुल भी मैं कोई एनर्जी नहीं लग रही है कि आपने किसी को पास्ट में डेट किया है वो आपकी लाइफ में आएगा, नहीं, वो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। एंड अगर वो आते भी हैं तो वो वही हैं जो वो आपको छोड़ के गए थे जिस हालत में, ठीक है। उन्होंने आपको डिच किया था, उन्होंने आपको ये वाली हालत में किया था, कोल्ड कर दिया था आपको बिल्कुल। आप बिल्कुल सबके लिए आपका एक जैसा नेचर हो गया था, बिल्कुल गंदे से बात करना, सबसे अच्छे से ट्रीट नहीं करना, या फिर ऐसा हो सकता है आपने आपको खुद बैड हैबिट्स में आपने डाल लिया हो, जो कि आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। एंड गए थे आप उस फेज में, बट फाइनली आप निकल चुके हैं। विश फुलफिलमेंट, एंड आपका जो विशेज हैं अब आपकी फुलफिल होने जा रही है। मुझे नवंबर मंथ आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है, ठीक है। एंड नवंबर मंथ प्रोमिनेंट लग रहा है, और ये देखिए, ये डेजर्ट है, डेजर्ट में रेत होता है, ठीक है। मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, ये कार्ड में मतलब क्या होता है कि इंट्यूशन आती है, एंड मुझे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है। अगर आप अपने जो जिसको भी सोच के आप रीडिंग देख रहे हैं ना, मैं आपके लिए एक चीज़ बोल देती हूँ कि आपके हाथ से ना टाइम ना रेत की तरह निकल रहा है। ये कार्ड को देख के मुझे बहुत ज़्यादा वाइब आती आती है ये वाली, कि जैसे ही आपके हाथ से ना बिल्कुल रेत की तरह टाइम जा रहा है। एंड अगर आपने टाइम रहते एक्शन नहीं लिया तो आपकी ये सिचुएशन आने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि
क्योंकि अभी आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग चल रही है, यूनिवर्स ने आपको चारों तरफ से संकेत दे दिए हैं। अब फाइनल क्या है, फाइनल आपके डिसीजन है, आपको मोटिव दिखाना है, ठीक है। नहीं तो वो कि आपका जो टाइम स्टैंड होता है वो रखा जा चुका है, वो धीरे धीरे रेत रिस्क के नीचे जा रहा है। एंड आपके पास में मतलब मुझे नवंबर की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, आपको नवंबर में किसी न किसी हालत में अपने लिए स्टेप ले लेना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर आपको ना एक रिग्रेट वाली एनर्जी में अभी आना पड़ सकता है। ये देखिए दोनों कार्ड इकट्ठे आ चुके हैं, किंग ऑफ रोज एंड क्वीन ऑफ रोजेस, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि आप जिनको देख के ये सोच रहे हो वीडियो, हो सकता है वो आपका वेट कर रहे हो, ठीक है। एंड ये एक बहुत पास्ट लाइफ वाला कनेक्शन है। एंड यूनिवर्स ने आपको, ये देखिए, यूनिवर्स ने आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनको भी एक ओहदा दे दिया है और आपके पास भी एक ओहदा है, ठीक है। मुझे जो ये फील आ रही है आप दोनों में कि, एक मिनट, सॉरी कुछ